जी श्रीकांत साहब, आप अब सिर्फ एक आयुक्त है। आप हिटलर नहीं है, आप प्रशासक नहीं है। आपको जो भी करना है सम्मान्य नगर सेवक को आपको कॉन्फिडेंस में लेकर करना पड़ेगा। आप मनमानी अब नहीं कर सकेंगे। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अब सिर्फ आयुक्त है, अब आप प्रशासक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पूरे शहर को, पूरे मुल्क के आवाम को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद। जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि आज रात से इंशाल्लाह तरावी की शुरुआत होने वाली है, कल से रमज़ान होंगे। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जैसा कि भाई ने कहा कि विरोधी पक्ष नेता बनाया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे औरंगाबाद महानगर पालिका का विरोधी पक्ष नेता घोषित किया है। इंशाल्लाह कई सालों से जमात के लिए काम कर रहे थे, शहर के लिए काम कर रहे थे। अब आने वाले वक्त के अंदर एज अ अपोजिशन लीडर और अच्छा काम शहर के लिए और आवाम के लिए करने की कोशिश की जाएगी। सर, देखने में आया है कि अभी फिलहाल सिटी में जो है वाटर क्राइसिस काफ़ी है, तो जी इसके साथ ही साथ जो है रोड वाइटिंग और इंक्रोचमेंट का भी इशू आ रहा है। इसके ऊपर आप किस तरह से? देखिए, वाटर क्राइसिस हमारे को जो मिले हैं ना, ये विरासत में मिले हैं शिवसेना बीजेपी की वजह से। पिछले 30 साल से हम लोग इससे परेशान थे, मगर मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी। हमारे पानी की टाँकियाँ कंप्लीट हो जाएंगे, पानी की लाइन जो शहर के अंदर बिछाई गई है वो कंप्लीट होने के बाद में आई गेस 3-4 महीने के अंदर हमको पानी ठीक से मिलने लगेगा, जो हमको अभी आंखों से दिखाई दे रहा है। आवाम से बस यही गुजारिश है कि एक कुछ और महीने सब्र कर लीजिएगा। इनकी नालायकी की वजह से आप लोगों ने 30 साल सफ़र किया है, मगर मैं समझता हूँ कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर पानी के क्राइसिस ज़रूर दूर होने वाले हैं। साथ ही साथ इसके बाद एक बात आपको बताता हूँ, अगर आपके मोहल्ले के अंदर नई पानी की लाइन डाली गई है और अगर कॉन्ट्रैक्टर ने आपकी गली के अंदर वो जो है तो कंक्रीट का रोड तोड़ा है या डामर का रोड तोड़ा है और पानी की लाइन बिछाकर जो है तो वापस उन्हें जो है तो गड्ढा बुझाकर अगर चला गया है, तो ऐसी गलियों का हमको कंप्लेन करिएगा। देखिए, नॉर्म्स में ये है जीबीपीआर के, एमजेपी के, कि अगर आप नई पानी की लाइन डालने के लिए अगर कोई कंक्रीट का रोड तोड़ते हैं या आप डामर का रोड तोड़ते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो इस कंक्रीट रोड को दोबारा बनाकर देगा। बनाकर दिए नहीं है कई सारे इलाकों के अंदर। आपके इलाकों के अंदर अगर इस तरीके की हरकत हुई होगी तो मुझ तक कंप्लेन पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह वो कॉन्ट्रैक्टर 2 दिन के अंदर आपका वो रोड वापस से बनाकर देगा। साथ ही में एंक्रोचमेंट के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि पिछले साल बरसात के महीने के अंदर हमारे शहर के अंदर एंक्रोचमेंट किया गया। कई सारे इलाकों के अंदर हज़ारों घर तोड़ दिए गए। कमिश्नर साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आपको घर तोड़ने की इतनी जल्दी थी तो आपने करना ये चाहिए था कि पहले उस रोड का जो है तो आप वर्क ऑर्डर निकालते, कॉन्ट्रैक्टर को जो है तो उससे बात करते और उसका जो है तो वर्क ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद में ये कहते कि आज हम ये जो है तो मोहल्ले का रोड तो ये एंक्रोचमेंट तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। जितने भी घर आप तोड़ दीजिएगा, मगर दूसरे दिन उस मोहल्ले का काम जो है तो रोड का काम शुरू होना था, मगर नहीं हुआ। पूरे शहर के अंदर ये हालात जो है तो कमिश्नर साहब की वजह से बने हैं। मगर इन फ्यूचर जब आपको डीपी प्लान के तहत कोई रोड तोड़ना है या आपको कोई घर तोड़ना है या किसी को घर से बेघर करना है, तो आपको करना ये है साहब कि पहले उस रोड का डीपी प्लान बताइएगा, उस रोड का जो है तो आप वर्क ऑर्डर बनाइएगा, कॉन्ट्रैक्टर को मनाइएगा। आज घर तोड़ेंगे तो कल आपको वहाँ पर रोड बनाकर देना पड़ेगा। ये आप इसके बाद नहीं कर सकेंगे कि मैं जो है तो फावड़े हथौड़े और जेसीबी लेकर पूरा इलाका सुनसान कर दूंगा और 6 महीने साल भर तक वापस पलट के उस रोड को नहीं देखूंगा। ये काम आइंदा आप नहीं कर सकेंगे। मेरी आपसे अदबना गुजारिश है। क्या जीबी में अतिक्रमण का मुद्दा गूंजेगा? अतिक्रमण का मुद्दा भी गूंजेगा, साथ ही में कुत्तों का मुद्दा भी गूंजेगा। साहब, आपको पता है क्या, 3 साल के अंदर महानगर पालिका ने 1.5 करोड़ रुपए कुत्तों की नसबंदी के ऊपर खर्च किए हैं और कहा यह गया कि 1.5 करोड़ खर्च करके हम लोगों ने 15,000 कुत्तों की नसबंदी कर दी है। जबकि इन्हीं 3 सालों के अंदर कुत्तों की नसबंदी कॉरपोरेशन करती रही और कुत्तों की तादाद भी साथ में बढ़ती गई। आज के वक्त में 70,000 से ज़्यादा कुत्तों की आबादी बढ़ चुकी है। अब मेरा जी श्रीकांत साहब से ये सवाल है कि अगर आप नसबंदी कर रहे थे तो कुत्तों की कर रहे थे क्या? फिर कुत्तों की आबादी बढ़ कैसा गई? जो आबादी 15,000 तक थी वो आज 70,000 तक चली गई। यानी कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ कुत्तों की नसबंदी के नाम पे भी लूटमार मचाई गई है। इसकी भी तहकीकात की जाएगी, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। आपका जो आक्रामक तरीका है तो वो जीबी में नजर आएगा या सिर्फ पर्दों पर ही नजर आएगा? नहीं भाई, अगर मेरे शहर के विकास का अगर कोई मुद्दा है और कोई अधिकारी उसकी चोरी कर रहा है तो बिल्कुल ये रूप आपको कॉरपोरेशन के अंदर भी दिखाई देगा।
हम लोग बड़ा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, मगर जहाँ मुद्दा हो और जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो वहाँ पर ये लहजा जो है तो हम लोग जानबूझ के नहीं निकालते। ये जज्बाती कौम है, ये दिल से निकलता है और निकलता रहेगा। मैं चुनकर आया हूँ आवाम की खिदमत करने के लिए, मेरे शहर के डेवलपमेंट के लिए, और इंशाल्लाह इसके लिए हम कोशिशें करते रहेंगे। आम आदमी जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी परेशान है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए साहब, एक मजाक चल रहा है। एक नंगा, एक जिसका अश्लील वीडियोस वायरल हुए, ऐसा शख्स आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर और वो आके जो है तो हमारे महानगर पालिका में अधिकारियों को धमकाता है, डराता है, एक यादी देता है और कहता है कि जो तो ये नाम इलीगल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो किरीट सोमैया ने आके आपको जो है तो बेइज्जत करके गया, आपके किए हुए और लिए हुए फैसलों के ऊपर सवाल उठा कर गया, जबकि वो कॉरपोरेशन के जो अधिकारी थे उन्होंने ही बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए। उन्होंने सब तहकीकात करने के बाद में जब बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए तो ये किरीट सोमैया उसको क्या ख्वाब पड़ा कि वहाँ बैठे बैठे कि भाई यहाँ पर जो है तो इस तरीके से नाम ऐसे एनरोल किए गए हैं। मैं कॉरपोरेशन के अधिकारियों को ये कह रहा हूँ कि किसी के दबाव में आकर काम मत करिए, इंसाफ के तहत काम करिए और जो मजलूम है उसका साथ दीजिए। कई सारे अभी कॉरपोरेशन के अंदर ये हालात है कि जो अधिकारी है उसको ही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। कल एक अधिकारी के पास हम बैठे थे जोन 1 में, वो मैडम को यही नहीं पता कि भाई मैं जो कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ। एक आंकड़ा उनको दे दिया गया, उनका कहना था हमको एक आंकड़ा दे दिया गया, ये आंकड़ा इलीगल है। ठीक है मैडम, आंकड़ा दे दिया गया तो लिस्ट आप हमको दीजिए, तो लिस्ट उनके पास है नहीं। मैडम रोने को लग गए। मैं कॉरपोरेशन के अधिकारियों को ये कह रहा हूँ कि हम आपको परेशान करने के लिए कॉरपोरेशन में नहीं आए, हम आपका सहयोग करने के लिए कॉरपोरेशन में आए हैं। मगर अगर हमारा सहयोग आपको चाहिए तो आपको इंसाफ परस्त काम करना होगा, आवाम की खिदमत करना होगा। अगर मनमानी करेंगे तो वो नहीं चलेगा, हम करने नहीं देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से शहर के अंदर जिन जिन लोगों को, आवाम को कॉरपोरेशन के अधिकारियों की तरफ से परेशानी मिली है, उनसे मैं कह रहा हूँ आपको अगली बार अगर कॉरपोरेशन में बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के लिए आना है तो अधिकारी के पास मत जाइएगा, विरोधी पक्ष नेता के कैबिन के अंदर आपका भाई, आपका बेटा बैठा मौजूद होगा। इंशाल्लाह वो आपका काम वहीं से बैठकर करवा के देगा। इसके अलावा किरीट सोमैया, तुझसे कह रहा हूँ, सुबह सवेरे कॉरपोरेशन में आकर भाग जाता है, डरपोक, तेरे में दम है ना तो आइंदा समीर साजिद बिल्डर जिस वक्त कॉरपोरेशन के अंदर मौजूद रहेगा ना, वो टाइम कॉरपोरेशन की सीढ़ी चढ़ के बता, तुझे तेरी औकात हम याद दिला देंगे। अगर टीपू सुल्तान की फोटो के ऊपर बहुत बड़ा विवाद हो रहा है, आपको तो भाई जो विवाद कर रहे हैं ना, वो जो है तो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले दल्ले हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क की सभ्यता क्या है। हमारे मुल्क का जो पहला संविधान था ना साहब, पार्लियामेंट के अंदर जब हमारा संविधान बनाया गया तो उस संविधान की बुकलेट के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फ़ोटो मौजूद है और सभी पार्लियामेंट्रियंस का उसके ऊपर सिग्नेचर है। आप जो है तो क्या है, जो कभी जो है तो अंग्रेज़ के तलवे चाटा करते थे, नाथूराम गोडसे के ग़ुलाम भी है, उनकी तहनीत ये लोग रखते हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हमारा हीरो था, है और हमेशा रहेगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि महापौर भी समीर है और विरोधी पक्ष नेता भी समीर। हाँ भाई, एक समीर की टक्कर में दूसरा समीर खड़ा है ना, वो समीर भी पार्टी का लॉयल, ये समीर भी पार्टी का लॉयल। वो समीर भी अच्छा काम करना चाह रहा है, ये समीर भी अच्छा काम करना चाह रहा है। और मेरी नेक ख्वाहिशात समीर राजूरकर साहब के साथ है, वो भी एक विजनरी जो है तो आदमी है। मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि दादा अच्छा काम करिएगा, शहर का विकास करिएगा, ऑपोजिशन लीडर आपका साथ देगा। मगर जहाँ पर आप लूटमार करने की काम कोशिश करेंगे, जहाँ पर आप जो है तो शहर का अमन तोड़ने की कोशिश करेंगे, या जहाँ पर आप सिर्फ एक हलके के लिए या एक समाज के लिए काम करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर हमारा पैर मौजूद रहेगा। कि जिस तरीके से कॉर्पोरेशन के कुछ दस्ते हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट दस्ता हो गया या गाड़ी उठाने वाला दस्ता हो गया, आम नागरिकों से गुंडागर्दी वाला व्यवहार करते हैं, वो जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा को कहीं ना कहीं रोक होनी चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहें? कॉरपोरेशन के अंदर एक और दस्ता है, मिलिट्री दस्ता। ये गुंडे मवालिया है, ये रिटायर्ड जो है तो आर्मी ऑफिसर के नाम के ऊपर धब्बा है। इसलिए धब्बा है क्योंकि मेरे पास कई सारे ऑडियो, वीडियो और पेटीएम के स्क्रीनशॉट्स है, जहाँ पर ये गुंडों ने आवाम से, गरीब हाथगारे वालों से पैसे मारे हैं, परसेंटेज के तहत पैसे लिए हैं। और इनके पेटीएम के स्कैन पैसे मेरे पास मौजूद है कि इन्होंने स्क्रीनशॉट के इन्होंने पैसे लिए हैं। ये देखिए, होना क्या चाहिए था साहब, अगर कॉरपोरेशन को एक नया दस्ता बनाना था ना, तो जो शहर के नौजवान है, पढ़े लिखे काबिल, उन बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए था। मगर उल्टा कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब ने क्या करे, रिटायर्ड मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे, जो ऑलरेडी पेंशन खा रहे, आपके और हमारे
टैक्स के पैसे से जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर पेंशन खा रहे, ऐसे लोगों को दोबारा कॉर्पोरेशन के अंदर नौकरी पर रख लिए और इतनी मोहब्बत हो गई थी कमिश्नर साहब को उनसे कि उनके लिए एक ठहराव भी बनाकर भेज दिए थे मंत्रालय को कि इनको परमानेंट किया जाए, मगर मंत्रालय ने वो ठहराव रद्द कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत साहब को खुला कह रहा हूँ, कमिश्नर साहब आपके मिलिट्री ड्रेस के गुंडे ये लुटेरे हैं, ये चोर है, इन्होंने आवाम को परेशान किया है और ये बदतमीज़ है। जो लोग तमीज़ के दायरे में रहकर अगर बात करेंगे तो उनको जवाब भी तमीज़ के दायरे में मिलेगा, मगर जो आवाम से बदतमीजी करते हैं, उनके साथ लूटमार करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, तो उन तमाम ऑफिसर्स के लिए समीर साजिद बिल्डर और उसकी पूरी टीम मौजूद रहेगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मनपा आयुक्त कहते हैं जो भी नगर सेवक कार्रवाई के बीच में आएगा उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, आप इसे किस तरह देखते हैं? मनपा आयुक्त साहब, मेरे शहर के लोग आपको रद्द करने की बात करते हैं, इसलिए रद्द करने की बात करते हैं कि आपने भरी बरसात के अंदर मेरे शहर के लोगों को घर से बेघर कर दिया था। बेघर उनका आपको करना था ना, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, डीपी प्लान आपको एग्जीक्यूट करना था, करना भी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ, मगर जब आप उस डीपी प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद वहाँ पर रोड नहीं बना सकते ना, तो आपको वो डीपी प्लान एग्जीक्यूट करने की ताकत भी नहीं मिलनी चाहिए थी। आप जो है तो सख्ती से कार्रवाई की बात करते। जी श्रीकांत साहब, आप अब सिर्फ एक आयुक्त है, आप हिटलर नहीं है, आप प्रशासक नहीं है। आपको जो भी करना है सम्मान्य नगर सेवक को आपको कॉन्फिडेंस में लेकर करना पड़ेगा। आप मनमानी अब नहीं कर सकेंगे। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अब सिर्फ आयुक्त है, अब आप प्रशासक नहीं है। आपको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, समझिएगा, जल्दी समझिएगा, वरना जीबी के अंदर हम समझा देंगे। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।